पंचायत सतह पर नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की गर्ज से बेरोजगार से 100 रोजगार योजना को अब अमलाया जा रहा है। अनंतनाग के विसुक काजीगुंड इलाके में कई बेरोजगार नौजवानों को मीट सर्टिफिकेट्स इजरा किए गए। बीडीओ काजीगुंड बशीर अल हसन, डीडीसी मेंबर बिलाल दिवा और बीडीसी चेयरमैन सज्जाद अहमद भी मौजूद रहे। लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी दी गई। कम से कम 300 के करीब जो हमारे जो यहाँ कार्ड्स तैयार थे, 300 कुछ, उसमें से आज हमने 100 से ज़्यादा लड़कों को यहाँ कार्ड इशू किए, मेड कार्ड्स, ताकि वो खुद अपना रोज़गार पंचायत लेवल पे हासिल कर सके, जिसमें हमारे बीडीसी मेंबर और हमारे डीडीसी मेंबर काजीगुंड और बीडीसी चेयरमैन भी मौजूद थे। तो इसमें हमने मौके पे उनको ये कार्ड इशू किए। कोई ऐसा कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ था किसी भी गुजर बरादरी के किसी भी यूथ को, ताकि वो वहाँ पे जो उनकी जो डेवलपमेंट के काम आते थे, वहाँ पे चाहे लैन हो, ड्रेन हो या कोई भी डेवलपमेंट के लिहाज से कोई भी काम जो आता था, वहाँ पे वो उनकी टेंडरिंग नहीं हो पाती थी। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है, हम ये काबिल तारीफ है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल्स के लिए एविएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के हवाले से इसका इनेकाद किया गया। वादी कश्मीर के तमाम अजला से कॉलेज प्रिंसिपल्स को एंटरप्रेन्योरशिप को कॉलेजों में मुतारफ कराने के लिए जानकारी दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस सुमन इशाई ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप में जिद्दत लाने की जरूरत है। कश्मीर में जो है करीब 25%, 23% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, और हमारे जो यूथ है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में, तो उनको हम कैसे एम्प्लॉयबल बनाएंगे, उनके स्किल्स हम कैसे एनहांस कर लें। तो उसके लिए हमारी कोशिश जो है कॉलेजेस से ही स्टार्ट होती है कि कॉलेज में हम ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स हो, जिनको वहाँ से जो चाहे वो 1 साल डिग्री के बाद या 3 साल डिग्री के बाद जब भी वहाँ निकलते हैं तो उनको जॉब हासिल करने में आसानी। नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर यूनिट ने जम्मू में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। फ्रंट के कौमी सदर बीपी सिंह रावत मेहमान खुसूसी थे। जेके यूनिट सदर गुलजबीर डेंग ने भी सदारत की। सरकारी मुलाजमीन, नीम सरकारी व निजी इदारों के मुलाजमीन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने सरकारी मुलाजमीन की साबिक पेंशन पॉलिसी नाफिज करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि साल 2010 के बाद नाफिज करदा पेंशन पॉलिसी की वजह से मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजिम जो है, जो पेंशन के सहारे पे रहता है, वो कैसे अपनी बीमारियों का इलाज करेगा और किस तरीके से घर के अखराजात को पूरा कर सकता है। आज हमने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे एलजी सरकार से भी और हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। चूंकि आप देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल एमपीज और एमएलएज खुद तो पुरानी पेंशन भी ले रहे हैं और बहुत सारे फायदे ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुलाजमीन को 200-500 की पेंशन मिल रही है, जो प्राइवेट कंपनियों के हवाले मुलाजमीन की पेंशन को कर दिया, ये एक देश के नौजवानों के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। सीनियर सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद यहाँ के रिवायती सियासतदानों ने लोगों से किनारा करके सियासी खलाक को जन्म दिया। अब यह मरकजी सरकार पर जिम्मेदारी आयद होती है कि रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ जल्द इंतखाबात मुनक्किद करके जमीनी सतह पर एक मुस्बत तब्दीली लाई जाए। शाह ने अनंतनाग के अंजुला दोनीचक समेत कई इलाकों का दौरा किया। कई वफूद ने उनसे मुलाकात की और लोगों के मसाइल उजागर किए। महकमे बागबानी बडगाम ने नारबल में इटली हाई डेंसिटी सेब के दरख्त लगाने से मुताल्लिक काश्तकारों को जानकारी फराहम की। माहिरीन ने काश्तकारों को अपने बागात में हाई डेंसिटी सेब के दरख्त लगाने की जानकारी फराहम की। माहिरीन ने कहा कि 2 साल के बाद ही काश्तकार उन दरख्तों से फल हासिल कर सकते हैं। काफी तादाद में काश्तकारों ने इसमें हिस्सा लिया। साइल डे की मुनासिबत से मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में एक कैंप मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि किसानों को जमीन के बेहतर इस्तेमाल की जानकारी फराहम करनी जरूरी है। उन्होंने चीफ एग्रीकल्चर अफसर को साइल हेल्थ मैनेजमेंट पर बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया। इस मौके पर किसानों में साइल हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए गए। इसके अलावा 2 ट्रैक्टर्स और 2 MVC भी किसानों को दिए गए। मुनशियात की वबा पर कदगन लगाने के लिए एक्साइज महकमे की जानिब से आरिफल त्राल में एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी थे। तहसीलदार, एक्साइज महकमे के अफसरान और पंचों सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने मुनशियात की वबा को रोकने के लिए हवाले से जानकारी दी। लोगों पर जोर दिया कि वो खाश और भांग को उगाने से गुरेज करें।
राजौरी में इंतजामिया की जानिब से तारीखी चंगस किले में सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिले के सकाफती विरसे और सयाहत को फरोग देने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। फनकारों ने अपने मुजाहरे से हाज़रीन की दाद हासिल की। डीसी ने कहा कि सयाहत के फरोग के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक शुरुआत है ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है और लोग शमूलियत करना चाहते हैं। एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है। यहाँ चिंगस इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको चूज़ किया गया है। आज मैं लोगों के बीच में ही यहाँ रात को रुकूंगा और लोगों से इंटरेक्ट करूँगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और अब देखते हैं जेके राउंड अप। बानीपुरा में बीजेपी वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत जिला सदर बानीपुरा अब्दुर्रहमान टेकरी ने की। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी की जानिब से शुरू किए गए फलाही कामों को घर घर तक पहुंचाएं। डिग्री कॉलेज पामपुर की जानिब से साइबर क्राइम पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तलबा की एक खासी तादाद ने इसमें शिरकत की। एसडीपीओ पामपुर इम्तियाज अहमद मीर ने साइबर क्राइम से बचने के लिए तलबा को जानकारी फराहम की। कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस मौके पर मौजूद रहे। जश्न चिल्ला कलां के ज़िमन में एलजी के शोपियां दौरे के हवाले से मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। फौज, पुलिस और जिले अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडीएम ने मुतल्लिका हुक्काम को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ साथ दरकार जरूरी इक़दामात पर जोर दिया। अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल में फौज की जानिब से खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। वॉलीबॉल, क्रिकेट मुकाबलों के फातिह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फौजी अफसरान ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को नशोनुमा देने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए मकसद से खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। महकमे बागवानी की जानिब से भद्रवा में एक तरबियती बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें खासी तादाद में तरक्की पसंद काश्तकारों और दीगर लोगों ने शिरकत की। महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों, हाई डेंसिटी व दीगर उमूर से मुताल्लिक़ हाज़रीन को जानकारी दी गई। काश्तकारों में पौधे भी तकसीम किए गए। इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी महकमे बडगाम ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक आउटरीच बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। डीसी ऑफिस बडगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में इसका इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शाहबाज अहमद मिर्जा ने शिरकत की। नीरज चौबे, एडिशनल कमिश्नर सीजीएसटी, ज्वाइंट कमिश्नर आईटी ने भी शिरकत की। ताजिर और दुकानदार अंजुमनों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस हॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में महकमे इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेंट्रल जीएसटी जम्मू के प्रिंसिपल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरका को टैक्स अदा करने की अहमियत से वाकिफ कराया। उनके मनकोट सेक्टर में बीएसएफ ने अपना 57वां राइजिंग डे मनाया। इस प्रोग्राम में फौज, पुलिस के एहलकारों के अलावा आम शहरियों ने हिस्सा लिया। बीएसएफ 5वीं बटालियन के कमांडिंग अफसर ने भी बीएसएफ जवानों की कुर्बानियों को याद किया। उधमपुर के जुगानी नाके पर ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम चलाई। ट्रैफिक कवायद की पासदारी न करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। एसएसपी ट्रैफिक ने लोगों को ट्रैफिक गाइडलाइंस पर अमल करने का मशवरा दिया। गांधरबल में गैर कानूनी तामीरात बिला रोक टोक जारी हैं। रेवेन्यू अथॉरिटीज खामोश तमाशाई बनी हुई है। श्रीनगर ले हाईवे के दोनों तरफ और शहर के अंदरूनी इलाकों में ज़रई अराजी पर गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से की जा रही हैं। हाल ही में हुक्काम ने हाईवे के दोनों तरफ 200 मीटर की हुदूद में तामीरात पर पाबंदी आयद की थी। तहम मकामी इंतजामिया इस पाबंदी को नाफिज करने में नाकाम नजर आ रही है। ब्यावा से वाइल्ड के अलावा बाबलोरा से गुन रहमान तक शहरा के तकरीबन 5 किलोमीटर के रकबे पर ज़रई अराजी पर कई तिजारती और रिहायशी ढांचे बन चुके हैं। एक समाजी कारकुन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के छुट्टी पर जाने के बाद गैर कानूनी तामीरात में तेजी आई है। मुतल्लिका तहसीलदार ने कैमरे पर तबसरा करने से हिचकिचाहट जाहिर की। देखिए, एक बदकिस्मती का मुकाम है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर रहे हैं और हम फ्यूचर के बारे में हमने नहीं सोचा कि हम फ्यूचर में कहां जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है और जो मैंने देखा है, जहां तक मेरी नजर का ताल्लुक है, जब से डिप्टी कमिश्नर गांधरबल मिस कृतिका जोस्ना लीव पे गई है, तब से मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बवाल मचा है
और ऐसे कुछ काम इलीगल काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उनकी एब्सेंसी में ये सब हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त जरूरत। जिला किश्तवाड़ में अंजुल ठाकराई गांव के लोग महकमे बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वक्त पर बिजली फीस अदा करने के बावजूद अब सरमा शुरू होते ही भारी बिजली कटौती हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है। लोगों ने डीसी किश्तवाड़ से अपील की है कि वो गाँव में बिजली की तरसीली लाइनों का मसला हल करें और उन्हें माकूल बिजली फराहम की जाए। एक तार के 4 लड़ें किए सिंगल है, अगर रास्ते में टूट जाएगी, किसी का बच्चा, किसी का माल, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भी कोई भी नुकसान होगा तो इसमें बिजली डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। सलाका कंपनी ने यहाँ 2 साल से पोल पड़े हुए हैं, ना कोई लाइन यहाँ लगाई ना कुछ। ये जो लाइन ने हमें खुद ही लगाई, वो 375 रुपये महीने का किराया हम दे रहे हैं। तो 2 साल से यहाँ तार पड़ी हुई है। तो ये डीसी साहब से गुजारिश है हमारी कि ये हमारी बात किसी ओहदे पर पहुंचाए। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।